हम पढ़ रहे थे भारतीय कला एवं संस्कृत। ये इसका भाग 1 यानी दृश्य कला को हम पढ़ रहे थे। विजुअल आर्ट का ये हमारा पहला टॉपिक हो रहा था, जिसमें से हम हड़प्पाई कला एवं संस्कृत और पिछली क्लास में मौर्य कला एवं स्थापत्य कला और मौर्योत्तर कला एवं स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे से जो भी इसमें टॉपिक दिया गया होगा। मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्त कला के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था मौर्य कला और मौर्योत्तर काल के। ठीक, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे गुप्त काल। आइए देखते हैं। ये 4वीं ईस्वी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के आविर्भाव को बहुधा यानी भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यानी गुप्त काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। यद्यपि आरंभिक गुप्त शासक बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध वास्तुकला की परंपरा को जारी रखा, लेकिन मंदिरों की वास्तुकला उत्तरवर्ती गुप्त काल में हिंदू शासकों के संरक्षण में प्रसिद्ध हुई। इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। इसी प्रकार बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल में अपने शिखर पर पहुंची। मुख्य रूप से उत्तरवर्ती गुप्त शासक ब्राह्मणीय शासक थे, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के लिए उदाहरणीय सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। इस काल में भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विष्णु, दक्षिणी भाग में शिव और भारत के पूर्वी भाग और साथ ही साथ मालाबार समुद्र तट या भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति जैसे 3 मुख्य देवों की पूजा की जाती है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाने वाले ज़्यादा थे। ये गुप्त शासक ब्राह्मणीय शासक थे, ऐसा भी मानना है, जिसमें से भारत के उत्तरी और मध्य भाग में भगवान विष्णु, दक्षिणी भाग में भगवान शिव और भारत के पूर्वी भाग तथा मालाबार समुद्र तट या भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में भगवान शक्ति के नाम से ये 3 देव थे, इनकी पूजा की जाती थी। आइए देखते हैं गुप्त काल की वास्तुकला। तो इनकी गुफाएं कैसी थी, इनके बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल के दौरान गुफाओं का वास्तुशास्त्रीय विकास निरंतर होता रहा तथा गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का प्रयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गया। भित्ति चित्रों के सर्वाधिक बेहतरीन उदाहरणों में से कुछ अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, है ना। तो आइए देखते हैं अजंता की गुफाएं, फिर इसके आगे हम देखेंगे एलोरा की गुफाएं। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट वघोरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर निर्मित की गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि 4 को चैत्य या प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। गुफाओं को ईसा पूर्व 200 यानी 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी सन में विकसित किया गया था। अजंता गुफाओं की कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, जैसे गुफा संख्या 26 में बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिया गया है, जबकि गुफा संख्या 19 में नागराजा और उसकी पत्नी को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित किया गया था। इन राजाओं में हरिसेन एक प्रमुख राजा थे। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग कर निर्मित किया गया था और ये प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। इन रंगों को स्थानीय वनस्पति और खनिजों के प्रयोग से प्राप्त किया गया था।
चित्रकारी की रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई थी और उसके बाद आंतरिक भाग में रंग भरा गया था। इनकी एक विशिष्टता चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थित है। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सर्वाधिक उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि अजंता की गुफाएं वाकाटक राजाओं के संरक्षण में चित्रित की गई थी। ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा चित्रित की गई थी। वाकाटक राजाओं में एक राजा हरिसेन प्रमुख थे। जो चित्रकारी की गई थी इसको फ्रेस्को चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। ये चित्रकारियाँ सामान्य रूप से बौद्धवाद पर आधारित हैं। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया गया था। इन 29 गुफाओं में से 5 गुफाओं को बौद्ध धर्म की हीनयान अवस्था के दौरान और शेष 24 गुफाओं को महायान अवस्था के दौरान निर्मित किया गया था। अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी बौद्ध यात्रियों फाहियान और हेनसांग के यात्रा विवरणों से जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। ये जो बौद्ध धर्म था इनको 2 भागों में बांट दिया गया था इनके अनुयायियों को, एक तो हीनयान और दूसरे महायान अवस्थाओं के रूप में बांटा गया था। हीनयान में जो 29 गुफाएं कुल हैं इसमें से हीनयान अवस्था को 5 गुफाएं दर्शा रही हैं, जबकि शेष 24 जो गुफाएं बचेंगी ये महायान अवस्था को दर्शा रही हैं। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित की गई हैं। चित्रकारी के तरीके देखते हैं तो ये चित्रकारियाँ 3 चरणीय तकनीक वाले फ्रेस्को विधि से की गई थी। चट्टान की सतह पर गोबर तथा धान की भूसी मिश्रित मिट्टी की एक परत लगाई जाती थी। इसके ऊपर चूने के प्लास्टर का एक लेप लगाया जाता था। उसके बाद नम सतह पर रंगों और रंजकों का प्रयोग किया जाता था। रंजक रिस कर भीतर चले जाते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घस्थायी चित्र का निर्माण करते थे, जैसे मरणासन राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सराएं आदि। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये फिगर बनाए गए हैं। वहाँ पे ये मरणासन स्थित है। आइए देखते हैं एलोरा की गुफाएं। तो देखिए अजंता की कुल कितनी गुफाएं थी, आपने अभी पढ़ा ही होगा 29 गुफाएं थी, जिसमें से 5 बौद्ध की महायान अवस्था को दर्शा रही हैं और जबकि बाकी की 24 जो हैं 5 हीनयान अवस्था को दर्शा रही हैं, जबकि 24 गुफाएं महायान अवस्था को दर्शा रही हैं। एलोरा की गुफाएं देखते हैं तो एलोरा गुफाएं गुफा वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रेणी में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यह 32 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 16 गुफाएं ब्राह्मणीय शैली, 12 बौद्ध शैली, 4 जैन शैली की हैं। गुफाओं के इन समूहों को 5वीं से 11वीं शताब्दी में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए ये गुफाएं कथानक और वास्तुशास्त्रीय पद्धतियों के दृष्टिकोण से स्वाभाविक विविधता प्रदर्शित करती हैं। अजंता गुफाओं की तुलना में ये अधिक नवीन हैं। गुफाएं जो 1 से लेकर 12 तक हैं ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, बौद्ध शैली की हैं, जबकि गुफाएं 13 से 29 हिंदू शैली और गुफाएं 30 से 34 ये जैन शैली की गुफाएं हैं। एलोरा में कुछ प्रमुख गुफाएं हैं। गुफा संख्या 10 बौद्ध चैत्य गुफा विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती है। गुफा चित्रकार की गुफा बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा यहीं पर स्थित है। गुफा संख्या 14 रावण की खाई कथानक पर आधारित है। गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के संरक्षण में निर्मित किया गया था और केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। 2 गुफाएं जैन गुफाएं
इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा की हैं। गुफा संख्या 32 और गुफा संख्या 33। आइए देखते हैं बाघ की गुफाएं। तो यह मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित 6ठी शताब्दी में निर्मित की गई 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है। ये वास्तुशास्त्रीय रूप में अजंता की गुफाओं के समान ही हैं। जूनागढ़ की गुफाएं, ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। असल में यही गुफाएं नहीं, लेकिन कुछ भिन्न प्रकार के स्थल पाए जाते हैं। बाबा प्यारे नंबर 1 और नंबर 2 ऊपरकट। गुजरात में स्थित इन जूनागढ़ गुफाओं की एक अद्वितीय विशेषता प्रार्थना स्थल के सामने 30 से लेकर 35 फुट ऊंचे नगर दुर्ग की उपस्थित है, जिसे ऊपरकोट के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं नासिक की गुफाएं। तो नासिक की गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, जिन्हें पांडवलैनी के नाम से जाना जाता है। यानी नासिक की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं के समूह को पांडवलैनी भी कहा जाता है। नासिक की गुफाएं पहली सदी ईस्वी के दौरान निर्मित की गई थी। ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि बाद में इन गुफाओं पर महायान संप्रदाय का भी प्रभाव देखा जा सकता है। हीनयान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की उपस्थित सिंहासन और पद चिन्ह जैसे रूपांकनों और प्रतीकों के उपाय के माध्यम से दर्शाई गई हैं, और बाद में इन गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, जो महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव निरूपित करती हैं। ये स्थल जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली भी दर्शाता है, जो ठोस चट्टानों से काटकर बनाए गए तालाबों की उपस्थिति से इंगित होता है। आइए देखते हैं मंडपेश्वर की गुफाएं। ये गुफाएं मुंबई के निकट बोरीवली में स्थित हैं और इन्हें मोंटपेरिर गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। परवर्ती गुफा काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में इन्हें विकसित किया गया था। हालांकि बाद में इसे ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया। इस स्थल के अवशेषों में नटराज, शिव और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां सम्मिलित हैं। चर्च और उसका समाधि क्षेत्र गुफा की सिवान के ऊपर स्थित है। अगला है उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं ब्रह्मोस उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं न समझें, मतलब उड़ीसा में भी गुफाएं ब्रह्मोस और उदयगिरी खंडगिरी। तो ये उदयगिरी गुफाएं ये वो वाली गुफाएं नहीं हैं, ये डिफरेंट है। आइए देखते हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा यानी मध्य प्रदेश में हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में प्रारंभिक 5वीं शताब्दी में बनाई गई उदयगिरी की गुफाएं पहाड़ की भित्ति पर कई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। वाराह या विष्णु के सुअर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है। इन गुफाओं में स्थित मूर्तियां प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से एक हैं। इनमें शिव, नरसिंह जिन्हें अर्धसिंह या अर्धनर कहा जाता है, नारायण जो विश्राम करते विष्णु हैं, और स्कंद को समर्पित गुफाएं भी हैं। अगला स्तूप। तो गुप्त काल के दौरान स्तूपों का निर्माण होना कम हो गया था, जबकि स्तूप या पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मौर्य और मौर्योत्तर काल में ज़्यादा थे इनका निर्माण। लेकिन गुप्त काल में स्तूप का निर्माण कम हो गया था, तथा बनारस के पास सारनाथ का धमेक स्तूप इस काल में विकसित स्तूपों का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला मूर्तियाँ। तो गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्त कला की एक नई शैली विकसित हुई। इसकी विशेषता क्रीम रंग के बलुआ पत्थर तथा धातु का प्रयोग थी। इस शैली की मूर्तियां विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए होती थीं और इनमें किसी भी प्रकार की नग्नता नहीं थी। बुद्ध के सिर के चारों ओर निर्मित आभा मंडल गहनतापूर्वक अलंकृत किया गया था। उदाहरण के लिए सुल्तानगंज के बुद्ध, जिनकी ऊंचाई 7.5 फुट है, ये आप फिगर देख सकते हैं। सुल्तानगंज के ये बुद्ध हैं। उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो सेशन है, जो वीडियो है, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा आपको लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख और लेख। सौगौरव ताम्रपत्र।
सौगोरा ताम्रपत्र के रूप में प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख है जो अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख करते हैं। यह भारत में अशोक काल के पूर्व के बहुत कम ब्रह्मभील अभिलेखों में से एक है। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सौगौरा ताम्रपत्र क्या है, तो सौगौरा ताम्रपत्र ये अकाल राहत प्रयासों को उल्लेख कर रहे हैं। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख अशोक के स्तंभों के साथ साथ शिलाखंड और गुफा भित्तियों पर 33 अभिलेखों के संग्रह हैं, जिन्हें 269 यानी 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये अभिलेख पूरे देश में फैले हैं और बौद्ध धर्म के पहले मूर्त साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जटिल समाज द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर समस्याएं हल करने के लिए ये अभिलेख धर्म के संबंध में अशोक के विचारों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये लेख निम्न प्रकार से विभाजित किए गए हैं। नंबर 1, स्तंभ लेख। अगला है बृहत लेख और बृहत राजादेश और बृहत शिलालेख। तो आइए देखते हैं बृहत राजादेश के बारे में। तो 14 राजादेश, जिन्हें 1 से लेकर 14वां कहा जाता है, और उड़ीसा में 2 अलग राजादेश मिले हैं। नेक्स्ट, बृहत शिलालेख। तो लघु राजादेश, रानी का आदेश, बराबर की गुफाओं का अभिलेख और कांधार का द्विभाषी अभिलेख ये बृहत शिलालेख के अंतर्गत आते हैं। ये अभिलेख बौद्ध दर्शन के प्रति अशोक का समर्पण प्रदर्शित करते हैं। ये अभिलेख अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार और विकास करने का उसका प्रयास दर्शाते हैं। ये लेख विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम की बजाय मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक उपदेशों पर केंद्रित है। ये अभिलेख इन विषयों के चारों ओर घूमते हैरू बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण, बौद्ध धर्म प्रसारित करने के उनके प्रयासों का विवरण, उनके नैतिक और धार्मिक आदेश और सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम हैं। इन अभिलेखों में अशोक अपने आप को ईश्वर का प्रिय सेवक, यानी इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अशोक को। तो इन अभिलेखों में अशोक अपने आप को ईश्वर का प्रिय सेवक बताते हैं। अशोक के साथ देवनाम प्रियदर्शी की पहचान की मास्की से मिले अभिलेख से पुष्ट होती है। यानी देवनाम प्रियदर्शी की पहचान कहाँ से होती है, तो ये मास्की के अभिलेख से पुष्ट होती है। भारत के पूर्वी भाग में पाए गए अभिलेख ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके मगधी प्राकृत में लिखे गए थे। अगला है रुम्मनदेई स्तंभ लेख, जो लुम्बिनी में है। ये अभिलेख लघु स्तंभ लेखों के अंतर्गत आते हैं। इसमें सम्राट अशोक का समर्पण अभिलेखित करने वाले अभिलेख सम्मिलित हैं। यह अभिलेख भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी, जो कि रुम्मनदेई के नाम से जाना जाता है, और रूपनदेही जिला नेपाल की अशोक की यात्रा का उल्लेख करता है। अशोक ने लुम्बिनी को कर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया था और अनाज का उसका योगदान 1/8 यानी 1/8 भाग निश्चित किया था। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला है प्रयाग प्रशस्ति। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख को प्रयाग प्रशस्ति नाम से भी जाना जाता है या फिर प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया है। प्रयाग का अर्थ है कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति का मिलन स्थल। आप जानते होंगे प्रयाग में क्या है, संगम है। तो संगम मतलब नदियों का मिलना। वैसे ही प्रयाग का अर्थ है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति का मिलन स्थल। तो प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है क्योंकि यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन स्थल या संगम है। प्रशस्त का अर्थ है कि किसी की प्रशंसा करना या स्तवन है। प्रयाग प्रशस्त मूल रूप से इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्णित की गई थी। बाद में इसे इलाहाबाद के किले में ले जाया गया। हालांकि यह अशोक का स्तंभ है, लेकिन इसमें 4 अलग अलग अभिलेख हैं। अर्थात नंबर 1, जैसा कि सभी स्तंभ लेखों में है कि ब्राह्मी लिपि में अशोक का सामान्य अभिलेख। अगला, अशोक की पत्नी
कारुवाकी के राजकीय धर्मार्थ कार्यों का वर्णन करने वाला रानी का अभिलेख। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक का ये अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है फारसी में जहांगीर का अभिलेख। तो आइए देखते हैं महरौली अभिलेख। तो महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह स्तंभ निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। यह लौह स्तंभ भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णुपद के रूप में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा खड़ा करवाया गया था। यह स्तंभ चंद्रगुप्त को अपने एकजुट शत्रुओं के संघ के विरुद्ध लड़कर वंग देश की विजय का श्रेय देता है। यह युद्ध में उनकी वाकटकों पर भी विजय का श्रेय देता है, जो सिंधु के 7 मुहानों पर लड़ा गया था। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महरौली का अभिलेख किसने दिया, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा खड़ा करवाया गया था। यानी भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णुपद के रूप में गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा यह स्तंभ खड़ा करवाया गया था। अगला देखते हैं कलसी अभिलेख। तो कलसी नगर अपने धरोहरों के महत्व के लिए जाना जाता है। यह यमुना नदी के तट पर चकराता और देहरादून के बीच स्थित एक छोटा सा नगर है। कलसी का अशोक का अभिलेख अद्वितीय रूप से अनूठा है, क्योंकि कलसी उत्तर भारत का एकमात्र स्थल है जहां महान मौर्य सम्राट ने 14 अभिलेखों का समुच्चय उत्कीर्णित करवाया था। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख 450 ईसा पूर्व के आसपास उत्कीर्णित करवाया गया था और क्वार्ट्ज पत्थर से बना है। यह 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा है। यह शिलालेख बौद्ध धर्म अपना लेने पर अपने आंतरिक प्रशासन में अशोक का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करते हैं। साथ ही ये अहिंसा और युद्ध निषेध के प्रति प्रतिबद्धता की नीतियों को भी दर्शाते हैं। यह अभिलेख उसके द्वारा आध्यात्मिकता का मार्ग ग्रहण कर लेने के बाद उनके जीवन पर भी प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट, मास्की का अभिलेख। मास्की का अभिलेख कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यह एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल तुंगभद्रा की सहायक नदी मास्की नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल में सम्राट अशोक का लघु राजादेश मिला है। यह राजादेश सम्राट अशोक का पहला वैसा राजादेश है जिसे देवनाम प्रिय या पियदसी के बजाय अशोक का नाम है। यह अभिलेख धर्म शासन का साक्षी है और लोगों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों या मतों का पालन करने को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख से उत्तर पूर्वी कर्नाटक की कृष्णा नदी तक मौर्य शासन के प्रसार का पता चलता है। अब देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मास्की नदी कहाँ पर स्थित है। तो मास्की नदी कर्नाटक के रायचूर जिले से निकलती है या फिर कर्नाटक में है, जो कि तुंगभद्रा, यानी ये मास्की अभिलेख आपसे पूछ लिया जाए तो मास्की अभिलेख का स्थल जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी मास्की नदी के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं अगला कि कलिंग राजादेश। तो कलिंग राजादेश ये वर्तमान में उड़ीसा में कलिंग अभी भी, यानी उड़ीसा को कलिंग के नाम से भी जाना जाता था, जो अभी भी हजारों वर्षों पुरानी विरासत के साक्षी के रूप में खड़ा है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की युगांतकारी घटना थी और उसने न केवल दिग्विजय की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दी, बल्कि साथ ही अहिंसा का मार्ग और बौद्ध धर्म का पालन करने का भी निर्णय लिया। इस शिला राजादेश के समुच्चय में अशोक की प्रसिद्ध 14 राजादेशों में से 11 सम्मिलित हैं। राजादेश की भाषा मगधी प्राकृत है और लिपि आरंभिक ब्राह्मी है। 11वें, 12वें और 13वें राजादेश के स्थान पर कलिंग राजादेश के नाम से विदित 2 विशेष राजादेश सम्मिलित किए गए हैं, जो शांति और सुलह समझौता का वर्णित करते हैं या फिर शांति और सुलह समझौता का वर्णन करते हैं। और इनका उद्देश्य है कि कलिंग के नवविजित लोगों का प्रशमन कराना। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को देखते हैं तो कर्नाटक स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी, यानी
ऐहोल ये चालुक्यों की पहली राजधानी भी रह चुकी है। ऐहोल कर्नाटक में स्थित है। ऐहोल से कई अभिलेख मिले हैं, लेकिन मेगुती मंदिर से मिला अभिलेख, जिसे लोकप्रिय रूप से ऐहोल अभिलेख के रूप में जाना जाता है, चालुक्यों की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। और अभिलेख संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। यानी ऐहोल का अभिलेख जो भी है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लवों पर चालुक्यों के विजय का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह अभिलेख ऐहोल से बादामी राजधानी स्थानांतरण का भी उल्लेख करता है। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन करने वाले पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा इसे लिखा गया था। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे उड़ीसा की उदयगिरि खंडगिरी गुफाओं के हाथी गुफा अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, दूसरी सदी ईसा पूर्व में राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था। ये हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में 70 पंक्तियाँ हैं। उदयगिरि की गुफाओं से मिला हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक राजा, एक विजेता, संस्कृत और जैन धर्म के एक संरक्षक के रूप में खारवेल के इतिहास की भांति है। आइए देखते हैं मंदिरों की वास्तुकला। तो गुप्त काल में मंदिरों की वास्तुकलाएं कैसी थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो वर्गाकार गर्भगृह और खंभों से युक्त द्वार मंडप के विकास के साथ गुप्त काल के मंदिरों की वास्तुकला का आविर्भाव हुआ। प्रारंभिक चरणों में मंदिर सपाट छत वाले एक ही पत्थर को काटकर बनाए होते थे। कालांतर में तछित यानी गढ़े हुए शिखरों से युक्त मंदिरों का क्रमिक विकास हुआ है। इस क्रमिक विकास को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। चरण इसके दिए गए हैं। प्रथम चरण, इस चरण में विकसित मंदिरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए, जैसा कि आपने मौर्य काल और मौर्योत्तर काल में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे स्तूप टाइप में बने होते थे, यानी मंदिरों का जो ऊपर का जो भाग होता था वो स्तूप के टाइप में बना होता था। लेकिन गुप्त काल में मंदिरों की छत कैसी होती थी, ये बिल्कुल सपाट होती है। सपाट का मतलब जैसे हम लोगों के घरों की छत होती है, ऐसा आप मान सकते हैं। प्रथम चरण में देखते हैं, तो इस चरण में विकसित मंदिरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मंदिरों में सपाट छत होती थी। मंदिरों का आकार वर्गाकार होता था। द्वार मंडप, जिन्हें पोर्टिको भी कहा जाता है, तो द्वार मंडप को उथले स्थलों पर निर्मित किया जाता था। संपूर्ण संरचना को कम ऊंचाई के मंचों यानी जगती पर निर्मित किया जाता था। जैसे उदाहरण देखते हैं, तो सांची में निर्मित मंदिर संख्या 17। आप जब सांची जाएंगे तो सांची का स्तूप जहाँ पे है, आपने पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पर सांची में 17 यानी मंदिर संख्या जो 17 है वो गुप्त काल में मंदिरों के जैसा ही बना है। या फिर आप ऐसा मान सकते हैं कि मंदिर संख्या 17 जो है गुप्त काल के दौरान ही बनवाई गई थी। अगला है द्वितीय चरण। तो इस चरण में निर्मित मंदिरों में अधिकतर विशेषताएं पूर्व चरण की ही बनी रहीं, तथा मंच यानी वेदी अधिक ऊंचे या उभार प्रदान किए होते थे। कहीं कहीं 2 मंजिला मंदिर के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। इस चरण का एक और महत्वपूर्ण संयोजन गर्भगृह के चारों ओर ढका हुआ मार्ग था। इस मार्ग को प्रदक्षिणा पथ के रूप में प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये आप देख सकते हैं, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है ये। आइए देखते हैं तीसरा चरण यानी तृतीय चरण। तो इस चरण में सपाट छतों के स्थान पर शिखरों का उद्भव हुआ। यद्यपि वे अभी भी बहुत कम ऊंचाई के होते थे और लगभग वर्गाकार अर्थात वक्र रेखीय थे। मंदिरों को बनाने की पंचायतन शैली का आरंभ किया गया। मंदिर बनाने की पंचायतन शैली में प्रमुख देवता के मंदिर के साथ 4 गौड़ देव मंदिर होते थे। प्रमुख मंदिर वर्गाकार होता था और इसके सामने लंबा मंडप होता था, जिससे
इसका आकार आयताकार हो जाता था। गौड़ देव मंदिरों को मंडप के प्रत्येक और एक दूसरे के सम्मुख स्थापित किया जाता था। इस प्रकार मंदिर का भूविन्यास क्रूस यानी क्यूरिफाइड के आकार का हो जाता था। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और अगला है ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो कि कर्नाटक में है। ऐसे इस टाइप के मंदिर आपने बहुत सारे देखे होंगे। ये आपका है दशावतार का मंदिर, ये आप देख सकते हैं दशावतार का मंदिर है जो कि देवगढ़ में है, यानी उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। आइए देखते हैं अगला चरण, चतुर्थ चरण। तो इस चरण के लगभग मंदिर एक जैसे ही होते थे। एकमात्र अंतर यह था कि मंदिर का मुख्य भाग यानी मुख्य मंदिर अधिक आयताकार हो गया था। कि चौथा चरण जो था, चतुर्थ चरण के मंदिर, ये मंदिर सारे एक जैसे ही होते थे, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा अंतर था कि जो मुख्य मंदिर जो होता था ये अधिक आयताकार हो गया था। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि सोलापुर का तेर मंदिर। अगला क्वेश्चन, अगला चरण। तो अगला चरण है कि इस चरण में बाहर की ओर उथले आयताकार किनारों वाले वृत्ताकार मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ था। इससे पहले के चरणों की शेष सभी विशेषताएं भी पूर्ववत जारी रही हैं। उदाहरण के लिए राजगीर का मनियार मठ, ये आप देख सकते हैं, ये है राजगीर का मनियार मठ। ये कुछ इस प्रकार से बने होते थे। नेक्स्ट है, अगला है कि मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ, यानी गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला की शैली किस प्रकार की थी। तो इनको निम्न भागों में बांट दिया गया है। मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ: नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसर शैली, होयसल शैली, विजयनगर कला और पाल कला शैली। ये मुख्य 7 भागों में इनको बांट दिया गया था। हिंदू धर्म के मूल रूप में निम्नलिखित अवयव सम्मिलित रहते थे, जिसमें गर्भगृह, तो इसे गर्भगृह के नाम से भी जाना जाता था, जो सामान्य रूप से एक कक्ष का अर्थात छोटा कक्ष होता था जिसमें मंदिर के प्रमुख देवता को स्थापित किया जाता था। अगला है मंडप। तो यह छोटा मंदिर का प्रवेश स्थल होता है। यह कोई द्वार मंडप या सभा भवन हो सकता है और इसे सामान्य रूप से बड़ी संख्या में पूजा करने वाले लोगों को स्थान देने हेतु अभिकल्पित किया जाता है। नेक्स्ट है शिखर। यह पर्वत जैसा शिखर होता है। इसके आकार पिरामिडीय से वक्र रेखी तक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाहन। तो वाहन यह प्रमुख देवता का आसन या वाहन होता है और इसे पवित्रतम स्थल के ठीक सामने स्थापित किया जाता है। तथापि स्थानीय शासकों के संरक्षण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई। तो वाहन आपने आरती की होगी, है ना, और फिर जैसे आपने देवी सरस्वती या फिर देवी दुर्गा की सिंहवासिनी यानी सिंह पे जो सवार, तो वही इनके वाहन होते हैं। आपने ऐसा सुना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम ये वीडियो सेशन डेली करते हैं, ठीक है। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा ये मंदिरों की जो वास्तुकला की शैलियाँ जो हैं, ये किस प्रकार की शैलियाँ थी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।